नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स डले हुए हैं, लेकिन वे जिस पार्ट तक बने हुए हैं वे मिनिमम है। मैं उसे टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूंगा। और आप लोग में से कोई नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैथ्स की तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सरल, आसान और बिंदास तरीके से आपकी हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज लाभ हानि के कुछ औसम सवालों को देखेंगे और उसको बनाने के औसम तरीके क्या है, कैसे जल्दी बनाया जा सकता है, उसका कंसेप्ट क्या है, सारे तरीकों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन लाभ हानि का स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देखिए कि सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। लॉस प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत, मतलब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों सेम है। तो वैसा स्थिति में हमेशा क्या होता है? हानि होता है, हानि प्रतिशत। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत जो दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत जो दिया रहेगा और बटे 100। तो हानि प्रतिशत मेरा यहाँ 20 है और लाभ प्रतिशत भी मेरा यहाँ कितना है? 20 है। तो 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4% क्या आ जाएगा? हानि। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो तरीका है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत सेम हो, तब हम क्या करेंगे? हमेशा हानि ही निकलेगा और हानि प्रतिशत निकालना क्या करना पड़ेगा? 4% हानि होगा। लेकिन अगर हम इसको बेसिक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं तो ये कैसे बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि सवाल में अगर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, थोड़ा बदलाव हो जाता है, फिर आप इसको नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ हूबहू डिट्टो यही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। थोड़ा सा भी बदल जाएगा तो आप इस ट्रिक को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जो कि हम लोग पूरा अर्थमेटिक में एक ही कंसेप्ट सीखे हैं। और वो कंसेप्ट क्या है? यूनिटरी रूल, रेशियो मेथड। उसी मेथड का अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है दोस्त? बोलिए 25%। और 25% मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा? 100। अगर हम इसको कट करेंगे कितना जाएगा? सॉरी 20 है ना, 20 है। 20 का 20, 20 बचे 100, कितना हो जाएगा? 1/5। तो फिर बात बोल सकते हैं कि जब भी हमको लाभ प्रतिशत मिले या हानि प्रतिशत, जब कभी भी, तो हम नीचे वाला क्या मानते हैं? सीपी। और यहाँ हानि के बारे में बात हो रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा? हानि होगा। मतलब कि अगर हम 5 रुपया का सामान पे 1 रुपया का हानि हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सीपी मेरा 5 है और सेलिंग प्राइस 1 रुपया का हानि हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन में भी उतना ही है। प्रॉफिट प्रतिशत जो दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, सेकेंड कंडीशन में भी वही है। कितना है? 20% है। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होगा। लेकिन बात रहा कि अभी सीपी कितना होगा? 5 होगा और कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितना लिखेंगे यहाँ पर? 6 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ देंगे 5 में, तब तो 5 का सामान 6 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हानि हो रहा था, आप देखेंगे कि 5 रुपए का सामान को 4 रुपए में बेच रहे, तो 1 रुपया का हानि जो कि रेशियो से शो हो रहा है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि पहला वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है। तो पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है, दूसरा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ तो क्रय मूल्य सेम हो रहा है, तो विक्रय मूल्य को हम सेम कर लेंगे। तो क्या दिक्कत है? हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको 12 बना सकते हैं, इसको 12 बना सकते हैं, या फिर हम इसको 6 से गुना कर लेंगे, इसको 4 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना? तो हम 12 बनाना हमको ज्यादा अच्छा लगा तो हम 12 बना लिए। तो 12 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 चौके, सॉरी यहाँ 4 से गुना करेंगे, 3 से, सॉरी, और इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 3 पचे 15, 3 चौके 12, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब देखिए जो सीपी और एसपी, पहला स्थिति में सीपी एसपी कितना है? 12 है। दूसरा स्थिति में एसपी कितना है? 12 है। तो दोनों कंडीशन में एसपी कितना हो गया? 12, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, ठीक है ना? कि सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000 है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, पूरा सीपी कितना आ जाएगा? 25। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों क्यों बराबर करना पड़ा हमको? क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है, इसलिए हमको बराबर करना पड़ा। हम इसको 6 से गुना कर सकते हैं, इसको 4 से, लेकिन हम ऐसा किए नहीं। हमको साफ साफ दिखाई दिया कि हम इसको 12 बना सकते हैं। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 बन गया। अब हम इसको जोड़ते हैं, कितना आ गया? 24 आ गया।
तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि पहला वस्तु को हम 25 में खरीदे थे, दोनों वस्तुओं को, और टोटल हम कितना में बेच दें उसको 24 में। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हमको कितना का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। किस पे घाटा हो रहा है दोस्त, किस पे घाटा हो रहा है बताइए? सीपी पर ही हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो सीपी मेरा यहाँ कितना क्रय मूल्य कितना 25 है और ये हानि 100 कर रहा है। अब देखिए कि 25 टोटल सीपी कितना है 25 है, टोटल एसपी कितना है 24 है, तो 1 का हानि हो रहा है। तो 1 का हानि हो रहा है किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन रहे, कोई भी भिन्न रहे, कोई भी संख्या रहे, उसको अगर प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का 25, 25 होके 100। हम इस रेशियो मेथड को, यूनिटरी रूल को क्यों बताएं? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सवाल इधर उधर हो जाए, कभी पूछ दे कि नहीं क्रय मूल्य बराबर हो, तब हम क्या करेंगे? या फिर ना लाभ हो ना हानि हो, तब हम क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा बदलाव अगर हो जाता है तब उस स्थिति में उस तरीके को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिस तरीके के बारे में हम शुरू में भी बताएं, ठीक है ना। लेकिन हूबहू यही क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे वही करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे, लाभ का गुना और हानि का गुना बटे 100 कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए सीधे यहां पर भी वही लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है, तो सीधे हम क्या करेंगे? हानि प्रतिशत लिखेंगे और डायरेक्ट हम बना लेंगे क्या? 10 गुना 10। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे 10 गुना 10, 2 जीरो कट गया और कितना 1% ही कितनी होगी? हानि होगी। कितना आसानी से हम इसको क्या कर लिए? बना लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल आता है तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अभी आगे और कुछ सवाल हैं, उन सवालों को इस तरीके से हम नहीं बना सकते, इस ट्रिक से हम नहीं बना सकते ना, इसलिए हम उसको बताना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए हम बताएं उसको। अब नेक्स्ट देखिए, तो बन गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सी के रुपये में बेचता है, ठीक है ना। तो इसमें वही होगा हानि प्रतिशत कितना है? 25% इंटू 25% बटे 100, ठीक है ना। प्रतिशत का साइन नहीं लगाएंगे। कितना हो जाएगा? 25 का 25, 25 चौके 100। तो हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 छक 24, 6.1/4%, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रतिशत को हटा देते हैं तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 400। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। 4 छक 24 और 1 25, 25 हुआ, नीचे कितना है? 4, और ये प्रतिशत को हटाएंगे कितना जीरो बढ़ जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 25 का 25, क्योंकि अभी प्रतिशत नहीं ना पूछा, अभी रुपया में पूछा, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। 25 का 25, 25 छक कितना हो जाएगा? 150। तो कितना आ गया? 1/16 आ गया। तो 1/16 का मतलब है कि टोटल सीपी कितना है? 1 है। टोटल सीपी पे कितना का हानि हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। मतलब हम उसको कितना में बेच रहे हैं? 15 पे बेच रहे हैं। यही बात होता है, हानि हो रहा है, हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हानि प्रतिशत में हानि को दिखाएगा। 16 में 1 का हानि, मतलब हम उसको बेच कितना में रहे? 16 का सामान को 15 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 120, 120 कितना हो जाएगा? 240। हम 240 क्यों लिखें? क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 होगा, क्योंकि 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240। 2 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से रेशियो मेथड के अनुसार से कितना है? 15 आया, जबकि सवाल में कितना दिया? विक्रय मूल्य 240 दिया। तो इससे कितना गुना है? देखिए 15 दूनी 30, तो 15 का 15, तो 15 का 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 14 में से 5 9, 15 छक 9, 16 गुना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा हानि था, हानि कितना है मेरे पास? 1 है, तो ये भी कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। तो 16 का 16 रुपये, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को यूनिटरी रूल, रेशियो मेथड से हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसको x मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरा हानि कितना था? 1 था। अगर यहाँ 16 गुना हो रहा है तो यहाँ भी हानि भी कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। तो हानि कितना रुपया आ गया? 16 रुपया आ गया। यही मेरा क्या है? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही होगा। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20% लगाने की आवश्यकता नहीं है। 20/100 गुना हानि प्रतिशत निकालना है। कितना है? 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, कितना आ गया? 4/100 हो जाएगा। इसको फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 25, तो कितना आ जाएगा? 1/25 आ जाएगा।
प्रतिशत रेशियो में ही लाए, क्यों प्रतिशत हमको पूछा नहीं था तो हम डायरेक्ट क्या में लेके लाए, रेशियो में लेके लाए। तो इसका मतलब टोटल सीपी मेरा कितना है 25 है। 25 पे कितना कहानी हो रहा है, एक कहानी हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 24 का हो जाएगा। बोलिए होगा कि 25 पे एक कहानी तो 24 का सेलिंग प्राइस, लेकिन 24 का सेलिंग प्राइस यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा 24 हो जाएगा। तो मेरा रेशियो मेथड से भी कितना है 24 आया और क्वेश्चन में भी कितना है 24, इससे कितना गुना है, एक गुना है। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ जो मेरा हानि होगा वो भी कितना गुना हो, एक गुना होगा। एक का एक, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा हानि होगा। यही मेरा क्या है आंसर है। अगर परसेंटेज पूछता तो 4% होता, लेकिन यहाँ परसेंटेज तो पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या हम अभी जो तरीका अप्लाई कर रहे थे क्या वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंटेज भी अलग अलग है। तो हम जो तरीका आप लोग को बताए थे उसी तरीके से हल करेंगे। जैसे 6% है, क्या है 6%, 6% लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो 6 बाई क्या करेंगे 100, 2 3 6 2 5 10, तो 3 बटे कितना आ गया 50। तो हम इसको अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे सीपी लिखेंगे फिर एसपी। सीपी मेरा कितना है 50 है, 50 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 और इधर कितना लिखेंगे 53। उसी प्रकार से मेरा यहाँ पर लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, लॉस। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ सवाल में कितना है लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 4%। 4% मतलब कितना 4/100। आपको ना मुंह जबानी ये सब आना चाहिए, लेकिन हम समझाने के लिए इसको कट करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 4 का 4 4 दूनी 8, 1 बटे कितना होता है ये 25 और लॉस हो रहा है अभी, तो 25 का सीपी, 1 का लॉस तो कितना हो जाएगा 24। एक बात बताइए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक की कीमत कितना 750 रुपये है, तो प्रत्येक की कीमत दोनों सेम है बोल रहा है। प्रत्येक की कीमत 750 है, मतलब दोनों की कीमत क्या है सेम है। तो क्या ये 50 है जिसको 50 नहीं बना सकते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्त बताइए 2 से। इसको करने का भी हो सकता नहीं, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, ये 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो हम नीचे वाला को कंसीडर करेंगे अब कि 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब तो बराबर हो गया। रेशियो में किस दो संख्या कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको 2 का जरूरत है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं हमको निकालना क्या है 50 50 कितना हो जाएगा 100। इसको अगर हम जोड़ेंगे 8 3 11 4 5 9 अरे 10। साफ साफ देखिए यहाँ पर 100 रुपया का सीपी है और 101 रुपया का एसपी है, तो 1 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है दोस्त। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर में 1 और किस पे निकाला जाता है 100 पर। अभी इतने भी सवाल देखें, कुछ में हानि था, सब में हानि था, अभी क्या निकल रहा है प्रॉफिट निकल रहा है। 100 का सामान क्रय मूल्य है, उसको 101 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कोई सा भी फ्रैक्शन है, कोई सा भी संख्या है, अगर हमको उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या बताएं आप लोग को कि उसको हमेशा कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। और उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर सीपी 100 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि कितना का प्रॉफिट होगा 1% का क्या होगा लाभ होगा डायरेक्ट। लेकिन कुछ लोग नए हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसलिए हमको सारा बेसिक से बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कहा कि 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखें, सीपी को कहाँ लिखें नीचे, क्योंकि सीपी पर ही निकाला जाता है। कोई सा भी फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में चेंज करना रहेगा, कितना से कर लेंगे 100% से, कट करने कितना 1% आंसर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, देखिए कितना आसानी से बन जाता है ये तरीके से। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ लाभ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 16%। और 16% का मतलब 16/100, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 4 बटे कितना हो गया 25। मतलब कि मेरा सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखेंगे तो कितना है 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 होगा। बोलिए 29 होगा, होगा होगा होगा। प्रॉफिट है प्रॉफिट, और हानि कितना दिया हुआ है लॉस 10% दिया हुआ है, तो 10% का मतलब कितना 1/10 आप कर लीजिएगा 10/100, ठीक है। तो अगर ये हानि है तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। एक बात बताइए, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है, इस पर ना लाभ होता है ना हानि होता है। यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ा सा अलग है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम नहीं है, इतना बोल रहा है कि टोटल जो सीपी आएगा टोटल जो एसपी आएगा दोनों क्या होगा सेम होगा बोल रहा है, तब तो लाभ ना होगा ना हानि होगा। तो इसको अगर सेम करना है तो हमको ना इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। 10 और 9 का डिफरेंस कितना 1 का, और इसका डिफरेंस कितना का है 25 और 29, 4 का डिफरेंस है। तो हम इसको कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, और इसको कितना से 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको करें चाहे ना करें, ठीक है ना। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना का है 4 का है, तो
इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए अब 4 दही 40, 4 9 36। अब इसको जोड़ के देखिए आप, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पर आप जोड़ के देखिएगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 65। तो आप बोल सकते हैं कि सीपी भी 65 है और एसपी भी कितना है 65 है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई किए, इसका जो डिफरेंस है 4 उससे मल्टीप्लाई किए, इसका जो डिफरेंस है तो उस हिसाब से अगर कीजिएगा तो दोनों का जोड़ के जो सीपी आएगा, दोनों का जोड़ के जो एसपी आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो तरीके कुछ कुछ मालूम होने चाहिए आप लोग को। ठीक है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर कहा गया है एक दुकानदार टोटल कितना बेचा है, सॉरी खरीदा है, बेचा है खरीदा है। तो खरीदा 65 है, लेकिन क्वेश्चन में तो 65 नहीं है, कितना है, कितना है 520 है। तो 520 है तो ऐसा किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 520 आ जाए। हमको साफ साफ दिखाई दे 8 से 8 बच्चे 40, 8 से 48 और 4 पावर, मतलब 65 का गुना 8 से है। और हानि पर बेची गई, हानि पर मतलब ये है, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब हमको इसको निकालना है, सेलिंग प्राइस को निकालना है, विक्रय मूल्य। इसको नहीं निकालना है, इसको भी निकालना था तो इसको भी 8 से गुणा करना, 8 चौके 32 कर लेते, लेकिन हमको निकालना है इसको। हम क्या कर लेंगे 8 छक 48, 8 थे 24 और 4 28। तो कितना निकल गया मेरा 288 रुपया। और यही क्या है मेरा आंसर है। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी निकाला जा सकता है रेशियो मेथड से। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है ना। आप बार बार करके देखिए, इसको समझ में आएगा ही आएगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति 2160 रुपया में पंखे खरीदता है, 15% लाभ पर प्रॉफिट कितना है 15। अभी जी सब 15 बटे कितना करेंगे 100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3 बटे कितना आ गया 20 आ गया। प्रॉफिट को दिखा रहा है। और लॉस कितना है 9 बटा 100 है, ये तो कटेगा नहीं। तो हम इसको सीपी और एसपी के फॉर्म में लिख लेते हैं। सीपी मेरे पास कितना है 20 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 का, तो 23 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि लाभ ना हानि बोल रहा है तो हम इसको 100 लिख लेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे लॉस हो रहा है तो 91 लिखेंगे। अब इसका डिफरेंस हम चेक करते हैं, तो इसका डिफरेंस मेरे पास यहाँ कितना है 9 का, और यहाँ पर कितना का है 2 का। अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं कि अगर डिफरेंस अलग अलग हो, यहाँ 9 का है तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। तो एक देखिए कि 9 से 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसको फिर काट सकते हैं, 3 एक 3, 3 3 9। तो हम ऊपर लगभग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेशियो जो 9 और 3 का आ रहा है तो गुना कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा संख्या आ जाएगा तो बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या कर लें 3 3 9, 3 एक 3 कर लें। तो अब इसको 3 से 20 दिया 60, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर ये कितना आ जाएगा 100 और ये 91। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो 160 आता है, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सीपी भी मेरा 160 है और एसपी भी कितना है 160 है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 पंखे कितना खरीदते हैं 2160 में, तो इसी का दाम कितना है 2160, लेकिन मेरे रेशियोज कितना है 160 है। अगर हम इसको कितना समझ 0 0 कट जाएगा, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना। 160 को 0 0 कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16। तो पूरा पूरी कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, अगर पूरा पूरी नहीं भी कटेगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको अगर हमको लाना है तो इसको लिखेंगे 2160 और इसको हटाना है तो 160 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना 160 हट जाएगा और निकल जाएगा हमारा कितना है 2160। तो अगर हमको निकालना है कि हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें, हर पंखे का क्या निकालना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हर पंखे क्रय मूल्य यहाँ 60 है, तो 60 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2160 बटे 160 से, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हर इसको भी मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 है ना 100, तो कितना हो जाएगा 2160 बटे कितना हो जाएगा 160। तो उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दिए, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 8 दूनी 16, 8 7 56 कट गया। तो 27 3 7 21, 3 दूनी 6,
7 8 कितना निकल के आ गया 81 और एक 0 भी 810 हो गया। तो 810 अगर हम किसी में देखते हैं तो सिर्फ एक ऑप्शन में है और वो कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर में है। तो हम यहीं से निकाल लेंगे और ऑप्शन 3 को क्या मान लेंगे सही मान लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भी निकालना था आप इसको भी निकाल सकते हैं। 0 से 0 काट लीजिए 4 चौके 16 और ये कितना जाएगा 25। आवश्यकता नहीं था इसको 4 5 20 4 चौके 16 तो 25 चौके 100 25 25 125 तो 125 और 10 कितना हो जाएगा बोलिए दोस्त 1350। ठीक है ना कितना हो जाएगा 1350 और यही आंसर है। हम तो 810 देख ही लिए थे तभी आंसर हम मार सकते थे कि ऑप्शन कितना होगा 3 होगा। अगर आप लोग को लगता है तो आप क्या कीजिएगा दोनों निकाल लीजिए कोई जरूरत नहीं था। तो आंसर कितना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 आ रही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो में लाभ हानि के कुछ औसम सवाल थे आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके के हम छोटे छोटे वीडियोस और लेके आएंगे और एक कंसेप्ट के साथ ताकि वो कंसेप्ट आपका पूरा हो सके आप समझ सके। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट देने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए घर में पढ़ाई कीजिए मन लगा के खुद मोटिवेट होइए दूसरों को मोटिवेट कीजिए और दोस्तों को मेरे चैनल में जरूर जोड़िए। ठीक है ना और मेरे वीडियोज को जरूर आप शेयर करें अपने दोस्तों में। तब तक अपना ख्याल रखिए खुश रहिए बाय।